आई वुड से ये एक सपोर्ट कर सकता है आपके लंग्स को एक बेटर फंक्शन करने के लिए, बिकॉज ऑल दी स्पाइसेस आर एक्चुअली गुड इनफ अगर हम इसको अच्छी तरीके से क्वांटिटी में यूज करते हैं। जैसे कि हमने एयर पोल्यूशन की तो बात करी ही है। एयर पोल्यूशन ऑलरेडी इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो प्लीज ये एक रिक्वेस्ट होती है सबके लिए कि इसको जो स्मोकिंग जो आपकी एडवर्स इफेक्ट लेके आ रहा है, you should completely avoid that. Equally, hydration is also very very important क्योंकि वो lungs को हमारे moist रखता है। हेलो हाय, आप देख रहे थे healthsite.com और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। आज हम बात करेंगे कि लंग्स को डिटॉक्स करने के लिए मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी मार्केट में आ गई हैं जो ये दावा करती हैं कि हाँ, हम कैसे लंग्स को डिटॉक्स कर सकते हैं। मेरे साथ आज इस स्पेशल मौके पर न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर पायल रंगर मौजूद हैं, जो हमें बताएंगे कि वाकई में डाइट का, फूड का लंग से कनेक्शन है भी या फिर सिर्फ ये एक मार्केट गिमिक है। वेलकम डॉक्टर पायल। थैंक यू सो मच लक्ष्मी फॉर इनवाइटिंग मी। सो डॉक्टर, क्या कहते हैं, वाकई में फूड और डाइट आपके लंग्स को हेल्दी रखने में वाकई में हेल्प करते हैं या फिर ये सिर्फ ऐसी बातें ही हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल करते हैं। हम जो भी खाते हैं वो सिर्फ वेट या हार्ट हेल्थ में इफेक्ट नहीं करता, लंग्स को भी इम्पैक्ट ये जरूर करता है। अ बैलेंस डाइट जो कि रिच होती है एंटीऑक्सीडेंट्स में, प्रोटीन, हेल्दी फैट्स, विटामिन सी, ई, डी, ये सारा कुछ हमारे देखिए लंग्स में इफेक्ट तो ये चीजें करते ही है। साथ में जो अगर हम ओमेगा 3 फैटी एसिड जो लेते हैं वो भी हेल्प करता है। किस चीज में हेल्प करता है? वो हमारी इन्फ्लेमेशन घटाने में मदद करता है एंड सपोर्ट करता है लंग फंक्शन को। पुअर डाइट और बहुत ज्यादा अगर हम प्रोसेस फूड्स जो लेते हैं वो हमारी इन्फ्लेमेशन को और बढ़ाता है। और जो लंग हेल्थ के लिए आई वुड से इट्स नॉट दैट गुड। सो ऑब्वियसली अ रिच डाइट, अच्छी डाइट, हेल्दी फैट्स में, प्रोटीन्स में, ये बहुत ज्यादा काम करती है, ओवरऑल न्यूट्रिशन देती है एंड प्लस हमारे लंग्स में भी अच्छा इम्पैक्ट लेके आती है। सोशल मीडिया पे ना बहुत सारी चीजें आ गई हैं जो ये क्लेम करती हैं कि आपके लंग्स को फिल्टर या डिटॉक्स करने में घर की कुछ चीजें जो हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। जैसे हल्दी हो गया, अदरक, काली मिर्च, तुलसी, ये सारी चीजें जो हैं ये लोग सोशल मीडिया पर ये क्लेम करते हैं कि ये आपके लंग्स को डिटॉक्स करने में हेल्प करते हैं। तो क्या ये वाकई में हेल्प करते हैं? देखिए, लंग डिटॉक्स जो है आई वुड से कि एक मिथ ही है। हमारी लंग्स ऑलरेडी अपना जो है क्लेंजिंग क्लीनिंग मैकेनिज्म रखती है। तो अगर अगर आप ये कहते हो हल्दी, जिंजर, ब्लैक पेपर, अगर ये आपका लंग्स वो करने में, मतलब बिल्कुल ये डिटॉक्स करने में मदद करता है, नो। आई वुड से ये एक सपोर्ट कर सकता है आपके लंग्स को एक बेटर फंक्शन करने के लिए, बिकॉज ऑल दी स्पाइसेस आर एक्चुअली गुड इनफ अगर हम इसको अच्छे तरीके से क्वांटिटी में यूज करते हैं। बाकी आपकी हेल्थ को सपोर्ट कर सकता है, हाँ, इसीलिए इन ये मेडिसिन नहीं है। आई वुड से ये सपोर्टिव फूड्स इनको समझा जाए, हालांकि ना कि सिर्फ इन्हीं पे ही निर्भर करके आप सोचें कि नहीं जी ये तुम्हारे लंग्स बिल्कुल इससे ठीक हो जाएंगे, नहीं। ये डेली रूटीन में आप इसकी जो है छोटी सी क्वांटिटी आप यूज कर सकते हैं। बट आई वुड से लंग्स डिटॉक्स करने के लिए या लिवर डिटॉक्स करने के लिए जो चीजें आजकल गिमिक्स बहुत ज्यादा आ चुकी हैं, ये हमारे लिए अगर असर करते हैं, नो, हमारे बॉडी में एक अपना नेचुरल मैकेनिज्म है जो कि इटसेल्फ डिटॉक्स करता ही है। तो डॉक्टर, एयर पोल्यूशन आज की डेट में ना मतलब बहुत ज्यादा एक चैलेंजिंग पार्ट बन चुका है। क्या कुछ ऐसे फूड्स या न्यूट्रिएंट्स हैं जो पोल्यूशन से होने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और लंग डैमेज को कम करने में किसी भी हद तक मदद कर सकते हैं? देखिए, एयर पोल्यूशन जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ाता ही है, इसीलिए एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स जिसकी मैंने पहले भी बात करी थी, आप बहुत ज्यादा जरूरी हैं अपनी डेली लाइफ में। अगर आप इसको इनकलकेट कर सकते हैं, विटामिन सी रिच फूड्स, आप फ्रूट्स, स्पेसिफाई कर सकते वेजिटेबल्स, हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं? लाइक आंवला, ऑरेंजेस, हमारे इंडियन डाइट में तो इतना कुछ है, जैसे इंडियन गूसबेरी, आंवला, आजकल इंटरनेशनल कितना ज्यादा इसका आ चुका है कि इंडियन गूसबेरी इज सो हेल्पफुल फॉर योर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जिसको हम आंवला कहते हैं। विटामिन सी रिच फ्रूट्स वेजिटेबल्स हो गए, जैसे ऑरेंजेस हो गए, गुआवा हो गया, कीवी हो गया,
ओमेगा 3 फैटी फिश हो गई। ओमेगा 3 अगर आपको लेना है तो जरूरी नहीं है कि आपको कैप्सूल फॉर्म में जाना है, फैटी फिश आप ले सकते हो, फ्लैक्स सीड्स, वॉलनट्स, ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। और एक और चीज, जैसे कि हमने एयर पोल्यूशन की तो बात करी ही है, एयर पोल्यूशन ऑलरेडी इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो प्लीज ये एक रिक्वेस्ट होती है सबके लिए कि इसको जो स्मोकिंग जो आपकी एडवर्स इफेक्ट लेके आ रहा है, यू शुड कंप्लीटली अवॉइड दैट। क्योंकि ऑलरेडी इतना पोल्यूशन है, उसके ऊपर से आप अगर आप ये स्मोकिंग और आजकल जो वेप हुक्का वगैरह चल रहा है उस वो भी अगर आप ये सब चीजें इंक्लूड कर रहे हैं, तो यू नो कि हाउ डेंजरस इट कैन बी फॉर योर लंग हेल्थ, फॉर योर हार्ट हेल्थ। इक्वली हाइड्रेशन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो लंग्स को हमारे मॉइस्ट रखता है। तो हाइड्रेशन इन द फॉर्म ऑफ प्लेन वाटर, और उसके बाद अगर आप उसमें थोड़े फ्रूट्स डाल सकते हैं जैसे ऑरेंज वगैरह, या हमने आंवला डाल दिया, जिंजर डाल दिया, तो वो इट सेल्फ एक बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट बन जाता है। अगर आपसे प्लेन पानी नहीं पिया जाता तो दीज थिंग्स आर वेरी वेरी हेल्पफुल। सो आई वुड से कि हाइड्रेशन भी बहुत जरूरी है, ताकि वो आपके जो लंग्स को है वो मॉइस्ट रखता है। वेट लॉस के टाइम पे वो लोग क्रैश डाइट शुरू कर देते हैं या बहुत कम खाना शुरू कर देते हैं, तो क्या पुअर न्यूट्रिशन या प्रोटीन की कमी की वजह से ब्रीदिंग मसल्स और लंग फंक्शन पर भी इम्पैक्ट पड़ता है? यस यस डेफिनेटली, ब्रीदिंग के लिए भी मसल्स हमारी काम करती हैं। आपको पता है कि जैसे हमारा डायफ्राम या जो भी है, उसको ब्रीदिंग हम जब करते हैं, हमारी एक तरीके की एक्सरसाइज ही होती है, स्पेशली द डायफ्राम एज आई सेड। अगर प्रोटीन इंटेक बहुत कम हो, या अगर हम क्रैश डाइटिंग करके, हमें पता ही है हम कार्ब्स से बहुत ज्यादा लोग बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट से डरते हैं, जैसे राइस खाने से डरेंगे और चपाती खाने से डरेंगे, वो चीज नहीं होनी चाहिए। यू हैव टू फोकस ऑन योर बैलेंस डाइट, तभी आपका जो ये मसल्स जो है, एज आई सेड कि ब्रीदिंग मसल्स के लिए भी ये बहुत ज्यादा जरूरी है। सो यू हैव टू इंक्लूड ऑल दीज थिंग्स, नहीं तो आपका स्टेमिना बहुत पुअर हो सकता है, रिकवरी जो आपके लंग फंक्शंस के लिए वो बहुत कम कर सकता है, वो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। तो हेल्दी वेट लॉस शुड ऑलवेज बी प्रिजर्व्ड फॉर योर मसल मास। तो क्रैश डाइटिंग तो हम ये न्यूट्रिशनिस्ट तो इनके फेवर में कभी भी नहीं रहते हैं। तो आई वुड डेफिनेटली नॉट वांट माय ऑडियंस जो भी ये चीजें सुन रहे हैं कि क्रैश डाइटिंग पे कभी जाए। फोकस ऑन अ हेल्दी लाइफस्टाइल, focus on your balanced meal, nutritious meal। एक्सट्रीम क्रैश डाइटिंग करके आप कितने दिन सरवाइव कर सकते हो? थोड़ा टाइम ही करोगे, यू विल बी बैक ऑन योर चपाती राइस, क्योंकि हमारी इंडियन स्टेपल डाइट है, हम इसको कितनी देर तक अवॉइड कर सकते हैं? तो क्रैश डाइटिंग इज अ बिग बिग नो। ओके, जाने से पहले वन लास्ट क्वेश्चन। देखिए, अगर आपको लंग हेल्थ के लिए सिर्फ 5 सुपर फूड्स चुनने हों, तो आप वो क्या मेंशन करेंगी जो आप हर इंसान के लिए, मतलब कुछ स्पेसिफिक पर्सन नहीं है, हर पर्सन के लिए वो 5 सुपर फूड जो लंग्स को हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं? नंबर वन, एज ए सेड, इंडियन गूसबेरी जो आंवला, फुल ऑफ विटामिन सी। आंवला इज वेरी गुड, विटामिन सी का पावर हाउस है, सपोर्ट करता है आपकी इम्यूनिटी को, और फाइट भी करता है आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को। नंबर टू, आई वुड से लीफी ग्रीन्स, जो कि अगेन हमारे इंडिया इज सच अ डाइवर्स डाइट हमारे इसमें है, तो लीफी ग्रीन्स इज अ वेरी वेरी गुड पार्ट, क्योंकि उसमें अगेन आयरन बहुत होता है, विटामिन सी बहुत होता है, रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स है, एंड मैग्नीशियम भी बहुत मिल जाता है हमें। थर्ड, आई वुड से वॉलनट्स, फ्लैक्स सीड्स, अगेन एक्सीलेंट पार्ट ऑफ ओमेगा 3, जो कि हमारी लंग हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। टर्मरिक, हल्दी, कर्क्यूमिन, आजकल आपने देखा होगा कि बाहर भी कितना फैशन आ गया, कर्क्यूमिन, टर्मरिक, और जो कि हमारे एंशिएंट्स इसको कितने टाइम से लेते आ रहे हैं, दैट इज वेरी वेरी हेल्पफुल। इट इज एंटी बैक्टीरियल, इट इज एंटी इंफ्लेमेटरी। तो आपको डेफिनेटली टर्मरिक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सुपर फूड इन अवर डाइट। एंड ओमेगा 3 का फैटी फिश भी बहुत अच्छी है, अगर जैसे आप नॉन वेज खाते हैं तो सैल्मन, फैटी फिश बहुत अच्छे हमारे मिल जाती है इधर, तो उसका आप जरूर यूज करिए अपनी डेली लाइफ में। सो दीज 5 foods I would highly recommend कि आर सुपर फूड्स जो कि हमें जरूर इंक्लूड करने चाहिए अपनी ओवरऑल हेल्थ के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।
थैंक यू लक्ष्मी, थैंक यू लक्ष्मी फॉर हैविंग मी। थैंक यू डॉक्टर।